हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा, हेल्थ एक्सपर्ट एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आपका जी भर के में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लो ब्लड प्रेशर के टॉपिक पे। दोस्तों, लो ब्लड प्रेशर कहा जाए तो एक गंभीर बीमारी है लेकिन आप इसको लाइफ स्टाइल में अपने चेंजिंग कर करके उसमें बहुत हद तक सुधार ला सकते हैं। चलिए आज हम डिस्कस करते हैं बिना देर किए हुए इसके बारे में। दोस्तों, सामान्यतः हमारा नॉर्मल जो रक्तचाप होता है 120/80 यानी 120/80, यानी कि ऊपर सिस्टोलिक होता है 120 और नीचे डिस्टोलिक होता है 80। इसको सामान्य माना जाता है रक्तचाप। अब आइए हम लोग इसमें निम्न रक्तचाप की बात करते हैं। आज हमारा टॉपिक है निम्न रक्तचाप के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि 120 अगर सिस्टोलिक है यानी कि ऊपर, वो 120 से नीचे है यानी 90 पहुंच जाता है, 80 पहुंच जाता है, और नीचे जो है 60 तक पहुंच जाता है, तो वो उसको हम लोग मेडिकली भाषा में निम्न रक्तचाप बोलते हैं और अंग्रेजी में हाइपोटेंशन कहा जाता है। इसे हाइपोटेंशन। दोस्तों, इसका मूल कारण जो है शरीर में पानी की कमी हो जाना, डिहाइड्रेट हो जाना। शरीर जो है ना हमारा डिहाइड्रेट हो जाता है। दूसरा, इसका दूसरा लक्षण, मुख्य लक्षण है, कारण है आपका एनीमिया। अगर जिस मरीज को एनीमिया का शिकायत है उसको लो ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। तीसरी, ब्रेकिकार्डिया। ब्रेकिकार्डिया धड़कन से संबंधित बीमारी होती है। अगर आपका इस हृदय से संबंधित कोई परेशानी है तो आपको ऐसा प्रॉब्लम हो सकते हैं लो ब्लड प्रेशर की। उसका सामान्य लक्षण है जो हमें दिखता है, जैसे चक्कर आना, धुंधला दिखना, उठने के बाद गिर जाना, या फिर उल्टी होना, जी मचलाना। और कुछ कारणों में देखा जाता है कि प्रेगनेंसी के समय में हार्मोनल चेंजेस होते हैं शरीर में, तो वैसे समय में भी लो ब्लड प्रेशर की कुछ शिकायतें आ जाती हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? तो कुछ नो डाउट डॉक्टर से बिल्कुल सलाह लेनी चाहिए। अगर आपके फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बिल्कुल डिस्कस कीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर करके अपने दिनचर्या में चेंजिंग ला करके उसमें सुधार किया जा सकता है। जैसे पानी की मात्रा नॉर्मली 3.5-4 लीटर से कम पानी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन जनरली हम उतना नहीं पी पाते हैं, ये फिजिबल नहीं हो पाता है। लेकिन फिर भी हमें कम से कम 3 लीटर से 3.5 लीटर पानी पर डे बिल्कुल पीनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर जो है 75% पानी से बना हुआ है, और हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है तो बहुत तरह की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसमें से एक है आपका निम्न रक्तचाप का प्रॉब्लम। दोस्तों, इसके साथ साथ पानी तो आपको पीना ही है, लेकिन अगर नारियल पानी मिल जाए तो डिहाइड्रेशन में नारियल का पानी वरदान साबित होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है जो हमारे शरीर को इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस कर देता है। तीसरी है, आप नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, मगर दोस्तों इस बात का एकदम याद रखिए कि नमक और चीनी का जो घोल ले रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर जो है आपको लो हो तभी ले। हाई ब्लड प्रेशर में नमक बहुत ही नुकसानदायक है, इसलिए जब तक आपको पता न चले कि हाँ आपको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तब तक नमक चीनी का घोल न लें। हाँ, आगे दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि एनीमिया की शिकायत होने पर भी ऐसे परेशानियाँ होती है, तो एनीमिया में भी आप दूर करने के लिए आप फ्रूट्स तो लेते ही हैं, बीट लेते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अगर दूध में मीठा जो गुड़ होती है तो गुड़ को अगर मिला करके दूध के साथ पीते हैं तो आयरन बढ़ता है। और सूजी का हलवा अगर कढ़ाई में बनता है तो उससे भी आयरन बढ़ता है। तो
हीमोग्लोबिन बढ़नी चाहिए हमारे शरीर में, तो इसके लिए ये सब सेब खा सकते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, मल्टीविटामिन, तो इसके लिए फ्रूट्स ले सकते हैं। तो कुछ घरेलू उपाय हैं, इसको करके आप अपने लो ब्लड प्रेशर को अपने कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी है, और भी अन्य हैं, जैसे मेडिटेशन हो गया, इम्पोर्टेंट होता है आज के दिनचर्या में, भागम भाग जो दौड़ है, धूप का जो है दिनचर्या हमारा बहुत ख़राब है, उसके लिए आप थोड़ा सा 10 मिनट समय ज़रूर बिल्कुल निकालें, क्योंकि अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो हम किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। और कहा जाता है ना कि बुढ़ापा जो होता है अपने आप में एक लाइलाज बीमारी है। तो वैसे तो मैं सिर्फ ये वीडियो बुढ़ापे के लिए, बुज़ुर्गों के लिए नहीं बना रहा हूँ। आज के डेट में अभी जो हमारा खान पान का है जो तरीका है और दिनचर्या है हमारा जीवन ज़िंदगी का, तो वो उसमें यंगस्ट भी इसमें शामिल हैं। ख़ास करके महिलाओं को लो ब्लड प्रेशर का शिकायत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका दिनचर्या काफ़ी मतलब कि हैक्टिक होता है, और इस कारण से वो अपना ख्याल नहीं रख पाती, क्योंकि उनको घर का भी ख्याल रखना होता है, कामकाजी महिला हैं तो बाहर का भी ख्याल रखना होता है। तो वैसे में थोड़ी सी अपने शरीर के लिए अगर 10 मिनट 15 मिनट पर डे निकाल लें तो बहुत ही लाभदायक हो सकता है, आगे के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी और शरीर के लिए। क्योंकि शरीर, मेरा मानना बस सीधा है कि दोस्तों की हेल्थ इज़ वेल्थ, जो सिर्फ लाइनें जो कही गई हैं वो सिर्फ कहीं नहीं गई हैं, वो वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है। क्योंकि अगर हम इस पर अमल ना करें तो कोई भी धन हमारे स्वास्थ्य से मतलब उसको कॉम्प्लीमेंट उसका नहीं हो सकता, उसको बदल नहीं सकता, उसको पूरी नहीं कर सकता उसका कमी को। अगर स्वास्थ्य छीन जाता है ना तो पैसा उसको कभी पूरा नहीं कर सकता दोस्तों। इसलिए स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिए और स्वस्थ रहिए, यही हम शुभकामनाएं देते हैं आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों, इस चैनल पर हम फिर आएंगे अगले टॉपिक में, अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।